गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अर्लियर इन 9th class you have read about the French Revolution, and the most important, you all know about the effect of the French Revolution on rest of the Europe very well. Today we will discuss about this. Let us start. The rise of nationalism in Europe. आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इसको बनाने वाला जो आर्टिस्ट है उसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। इसने इसको बनाया था कि पूरी दुनिया जो है, मीन्स यूरोप को इसने एक पूरी दुनिया माना था, और एक समिट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और उसके कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए थे दुनिया के सामने, कुछ इफ़ेक्ट्स जो पूरी दुनिया के ऊपर उसके रहे थे। तो उनमें से एक तो ये था कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, मीन्स ब्रदरहुड सभी के बीच में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी इक्वल होने चाहिए। और जो सिटीज़न हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, सभी को मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो उसी बेसिस पर एक इंटरनेशनल समिट होती है डिफरेंट नेशंस की, एक पैक्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो ये उसी की पेंटिंग है। फ्रेडरिक सोरियो ने इसको बनाया था 1848 में, और उसने बताया कि किस तरह से कौन कौन से नेशंस के लोग जो हैं वो यहाँ पर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप देख सकते हैं, जीसस क्राइस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंजल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर पिक्चर आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका फर्स्ट पेज, वेरी फर्स्ट पेज, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगी। इसमें आप फ्लैग्स देख रहे हैं डिफरेंट नेशंस के, कि सभी लाइंस में चल रहे हैं। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च है ऊपर की तरफ, और नीचे जो दूसरा हाथ है उसमें एक चार्टर लिए हुए हैं। चार्टर मीन्स कलेक्शन ऑफ लॉज, कि इस चार्टर के ऊपर लिखा गया था कि सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, और जो फ्रीडम है सभी को फ्रीडम दी जाती है, सभी के पास लिबर्टी है, किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ी सी कर देता हूँ जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। उससे पहले हम कुछ 2-3 नए वर्ड्स आपके सामने जो आएंगे इसमें, उनके बारे में रीड कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट, जो आपके फर्स्ट पेज पर दिया गया है। एब्सोल्यूटिस्ट को आप इस तरीके से माने कि एक तरह से मोनार्कियल गवर्नमेंट, कि जिसकी पावर पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रेंट ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूटिस्ट, कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। लिटरली a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आपकी जो आती है वो है यूटोपियन विज़न, एक ऐसी कंडीशन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, उसके बारे में बताया गया है। A vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. मीन्स ये इतनी आइडियल होती है कि हम इमेजिनेशन तो कर सकते हैं इसकी कि ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो सोसाइटी में कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल होती है। उसको बोलते हैं यूटोपियन विज़न। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में आया था। चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो आपकी बुक में दी गई है फर्स्ट पेज पर, पेंटिंग के नीचे, जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। फ्रेडरिक सोरियो 1848 में जो है
4 प्रिंट्स जो है वो बनाता है, उसकी एक सीरीज़ है जो विजुअलाइज करता है, जो समिट होती है डिफरेंट नेशंस के बीच में, एक पैक्ट होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। फ्रेडरिक सोरियो ने ये नाम दिया उसको। तो ये एक तरह से ड्रीम था कि सभी कंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल हैं, सभी एक ही साथ रह रहे हैं, किसी पर्सन के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सभी को फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, मेन एंड वीमेन के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी इक्वल हैं। तो इसमें मेनली हम देखेंगे द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। तो आप अपनी बुक में फर्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं कि ये सभी लोग जो हैं चलते जा रहे हैं और होमेज दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, मीन्स उसके रिस्पेक्ट में उसके सामने अपना सर झुका रहे हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, कि सभी एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है जो नॉलेज को इंडिकेट करती है, और इसके बारे में हम अर्लियर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही पर्सोनिफिकेशन किया किसी भी कंट्री का, तो उन सब के लिए एक फीमेल फिगर बनाई गई थी। जैसे जर्मनी के लिए जर्मेनिया, इंडिया के लिए मदर इंडिया, और जैसे फ्रांस के लिए बनाई गई थी, और अब अमेरिका के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सभी फीमेल फिगर्स बनाए गए थे। एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। और इस ड्राइंग के सबसे नीचे जो हैं, जो एब्सोल्यूटिस्ट जो थे, जिसके बारे में बताया कि उनकी पावर्स पर किसी तरह का रिस्ट्रेंस, कोई लिमिटेशन नहीं थी, उनके टूटे फूटे जो हैं वो बताए गए हैं कि अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए, ये उन एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के टुकड़े इनको कह सकते हैं हम। इन सोरियोज यूटोपियन विजन, अब यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। अब जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं यहाँ पर, उनको उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से, उनके फ्लैग से और पहचाना जा सकता है। ये फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विज़न था। यूटोपियन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि एक ऐसी इमेजिनेशन जो एक्चुअल में सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकती, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। आज के लिए इतना ही।